हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का वेलकम है। और मैं कहाँ था पिछले 6-7 दिनों से, मैं आप लोग को बता देता हूँ। थोड़ा बहुत डायग्नोसिस वगैरह चल रही है मेरी, और लैब टेस्ट वगैरह, मतलब जो होता है, जो भी फॉर्मेलिटी होती है, तबीयत वगैरह ख़राब थी तो उसको रिलेटेड चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू है। तो मैंने सोचा एक मैक्रो अपडेट दे देता हूँ, मतलब बड़े लेवल पे। छोटी मोटी अपडेट तो मैं दे नहीं पाऊँगा कि डेली की अपडेट दूँ, लेकिन मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। लास्ट टाइम से शुरुआत करते हैं। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, लेट्स सी। प्राइस के कंसोलिडेट करने के जो चांसेस हाईली लाइकली हैं, वो आपका ये एरिया मोटा मोटा बनेगा। ये एरिया हमारा है 21,000 21,200 से लेकर यहाँ पर हमारा 19,700 19,500 के बीच का। ठीक, अब ये एरिया मैंने बोला क्यों है, पहले तो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड यहाँ पर हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि वॉल्यूम के हाई पीक लेवल्स जब मैं, तो ये जो एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये एरिया है अराउंड 21,200 से लेकर 19,600 या 500 तक। ठीक है, जो एरिया मैंने इसमें ड्रॉ किया था और पता नहीं क्या क्या बताया था, मुझे ऑडियो नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह में मैंने मार्क करने को बोला था कि पोटेंशियल बॉटम आपका आ सकता है। लेट्स गो हेयर एंड यहाँ पे देखते हैं। जिस समय मैंने वीडियो बनाई थी उस समय प्राइस अराउंड 22,000 या 21,000 चल रहा था, और हम आते हैं नीचे और वही रेंज 19,600 या 19,700, कुछ एक्सचेंजेस पे इतना भी गया, कुछ एक्सचेंजेस पे उतना नहीं गया, और 21,200 इन दोनों के बीच में ही प्राइस आया। और हमारा जो बॉटम मार्क हुआ अभी लोकल, वो यहीं पर मार्क हुआ। आपने देखा, ये हमारा प्रिसाइज थोड़ा जो हुआ, मोमेंट हुआ, हमने देखा और हमें समझ में आया। ठीक, और अब हम एक और चीज़ को देखेंगे। एक और चीज़ हम देखेंगे ये वाली, कि ये वाले में मैंने आपको एक और एंट्री बताई थी, वो देख लेते हैं कौन सी। फैक्शन यही है कि मैं यहाँ एंट्री बनाऊँ इस जगह पे दोबारा। यहाँ पर मैंने आपको CFX के रीटेस्ट के बारे में बताया था कि CFX में अगर रीटेस्ट होता है तो मैं बाय करूँगा। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे, मैंने आपको इसमें एंट्री जोन्स में बेस्ट बाय बताया था 16 सेंट से 14 सेंट्स का। ठीक है, तो ये जो 16 सेंट से 14 सेंट की एंट्री थी, उसको CFX में हमने लिया और हमने एंट्री बहुत अच्छी बनाई। अगर मैं आपको अपडेट दिखाऊँ तो CFX में क्या हो रहा है अभी दिखा देता हूँ। लेट्स सी, ये देखो 16 से 14 सेंट हम लोग आए। चाहे तो आप कंपेयर कर लो इस वीडियो को, और यहाँ पर आप देख लो 16 से 14 सेंट हम एग्जैक्टली आए। मेरी एंट्री हालांकि 18 से बननी स्टार्ट हो गई थी, ऑल्दो मेरी कहीं बीच में कहीं एवरेज हुई थी, लेकिन फिर भी आप देखोगे जिन्होंने 16 से 14 का वेट किया, वहाँ से 47% या 40% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? मतलब यही है कि लास्ट टाइम जब मैंने अपडेट दिया था वहाँ से अब तक क्या हुआ है, अब आगे क्या होगा उसको देख लेते हैं यार। ठीक, समझ लेते हैं। पहले तो अभी जो इतना ज़्यादा पंप आया है, वो पंप थोड़ा बहुत सिमिलर है एक और चीज़ से जो पहले भी हो चुकी है हमारे साथ, तो हमें ज़्यादा एक्साइटेड होना नहीं चाहिए ऐसे टाइम पे। ठीक, क्योंकि हम कई बार ऐसा कुछ कर चुके हैं कि जब हमने डायरेक्टली यहाँ से पंप लिया था, जैसे दिखाता हूँ आपको यहाँ पर ये प्राइस एक्शन आप देख रहे हो, ये क्या हुआ है। जब हम क्रैश किए थे उसके बाद डायरेक्टली हम ऊपर आए, अचानक से बहुत बड़ा क्रैश आया था। ठीक, तो ये एक प्राइस एक्शन देखा था आपने, तो ये ऐसी एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ ऐसा हो सकता है, प्ले आउट कर सकता है मार्केट। तो आपको थोड़ा बहुत संभल के सतर्क रहना है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसको हटा देता हूँ मैं। मुझे लगता था कि एक करेक्शन यहाँ पर 50% बनना चाहिए, लेकिन मैं इसको हटा के मैं आपको क्लियरली कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। कुछ चीज़ें जो क्लियर मुझे आपको दिखानी वो ये है कि भाई साहब, अगर हम 22,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करते तो दैट विल बी नॉट अ गुड साइन। ठीक, उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी तो अच्छी चीज़ है, बुलिश है भैया सब कुछ। क्यों मैं बोल रहा हूँ 22,500 वो एरिया है जो इस पूरे चौपी एयर जोन के ऊपर का एरिया है। ठीक है, तो इस पूरे चौपी जोन से हमें बाहर निकलना है मेरे भाई। हमें इसके अंदर नहीं रहना है, ना ही इसके नीचे रहना है। जब तक हम इसके नीचे हैं हम डाउनफॉल की तरफ डरे डरे सहमे रह सकते हैं। जब तक हम इसके ऊपर हैं वी कैन मूव अहेड, क्योंकि देखो वहाँ से यहाँ तक इस चौपी जोन, उसके बाद नेक्स्ट चौपी जोन हमारा आता है ये वाला, तो हम यहाँ कहीं पर फंसेंगे। तो दैट इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। तो पहले अभी जो क्रैश आया छोटा सा, ये करेक्शन था, इसे क्रैश नहीं कहेंगे, एक छोटा सा करेक्शन आना ही बनता था। अभी करेक्शन अगर हमें डायरेक्टली यहाँ तक लिया था तो हमारे लिए बड़ी बात होती, लेकिन ये हमें लेकर आया एग्जैक्टली 21,800 के सपोर्ट पे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट इसको क्लोज कर दे। आप ध्यान रखना 22,500 22,600 के ऊपर क्लोज कंफर्म कर दे, आप लॉन्ग की एंट्री बनाना स्टार्ट कर देना, चाहे तो बिटकॉइन में चाहे और कॉइन्स में। ठीक है, दूसरी कॉइन्स में। लेकिन
अगर मार्केट यहाँ पर रुकी रहती, उसके ऊपर नहीं जाती, आपको मैं वर्ड बता रहा हूँ, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे गिर ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल उतना कुछ स्ट्रांग लग नहीं रहा है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देख लेते हैं कुछ चीज़ों को जो हमारे एब्सेंस में हुई है पिछले 6 दिन में। लेबर मार्केट में यहाँ पर 3,11,000 जॉब्स एडेड हुई हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो थोड़ा सा 3.6% से बढ़ा हुआ है, और ये एक थोड़ा सा हमारे लिए ग्लोबल में ख़राब न्यूज़ लेकर आता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सिलिकॉन वैली बैंक का फॉल आउट हुआ था। ये एक बैंक है जिसको कंपेयर करा जा रहा है लहमान ब्रदर्स से कोलैप्स से, जो कि $680 बिलियन का बैंक था, 2008 में कोलैप्स कर गया था, और उसके बाद ही दुनिया का बहुत बड़ा क्राइसिस स्टार्ट हुआ था फाइनेंशियल। तो एसवीबी को भी ऐसे ही करा जा रहा था, लेकिन आज ही सुबह एक खबर आती है कि यहाँ पर जो बैंक है उसको यहाँ पर रेगुलेटर्स ने क्या करा है कि जो हमारे उनकी गवर्नमेंट है फेड, वो आगे सामने आया है बचाने के लिए, और उसी के चलते मैंने एक और चीज़ आपको बताई हुई थी कि FXS इज हैविंग एक्सपोजर टू सर्कल, एंड सर्कल पुटिंग इन SBV गॉट डिड सो मच टू डिस्ट्रॉय FXS पेग अगेंस्ट डॉलर। आपको बताता हूँ क्या हुआ था। FXS का जो पेगिंग थी वो 96 सेंट पे आ गया था। FXS की वैल्यू मतलब फ्रैक्स शेयर का जो अपना स्टेबल कॉइन है वो 96 पर ट्रेड कर रहा था, जिसे $1 होना चाहिए। वही सेम काम USDC के साथ भी हुआ था 96 पे। हालांकि 96 के बाद ये जो USDC है उसको बचा लिया। ये मेरा भी पर्सनल ओपिनियन था कि USDC को जो है बचा लिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कोलैप्स हो सकता था। अभी USDC जो है वो 99 सेंट्स के अराउंड आ गया है लगभग। ये बहुत बढ़िया रिकवरी USDC ने कर दी है। और दूसरी चीज़ एक और दिखाता हूँ, यहाँ पे फ्रैक्स भी आपको दिखेगा। ये फ्रैक्स FXS का टोकन है। जैसे ही इस टोकन की भी रीपैगिंग हुई, तुरंत हमारा जो FXS है वो ऊपर आना स्टार्ट कर गया, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था। वैसे कुछ लोगों को मैं आपको बताता हूँ, 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। FXS एक रेजिस्टेंस से होके आया है जो कि 8.9 है। आपको अगर एग्जिट करना है तो आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि बात वही है ना कि FXS यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव चाहिए अगर यहाँ से ऊपर जाना है। मेरे ख्याल से बुलिश तभी होगा जब ये 10.1 के ऊपर ही आएगा। एक और चीज़ मैं आपको बतानी है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई अगर FXS जब इसके नीचे गिर रहा था तो मैंने अपने ट्विटर पे, अगर आप लोग ट्विटर पे एक्टिव रहते हो तो ट्विटर पे मैंने आप लोगों को एक SL बता दिया था टाइम रहते, और वो स्टॉप लॉस जो था मेरा पर्सनल वो 9.6 का था। उसके बाद मैंने कोई एंट्री FXS में नहीं बनाई, यानी जो मेरी लेवरेज पोजीशंस थी या फिर स्पॉट पोजीशन थी वो 9.6 के SL के साथ एग्जिट हो गई थी, और उसके बाद FXS काफ़ी ज़्यादा फॉल आउट हुआ। हालांकि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि SL हिट होगा, लेकिन हो गया। और देखो ऐसे टाइम पे स्टॉप लॉस बहुत काम आते हैं, ठीक है। हर पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाओ, चाहे आपको कोई भी कितना भी बड़ा यूट्यूबर, कितना भी ट्रस्टेड यूट्यूबर बता रहा हो, आप हर कॉइन में स्टॉप लॉस लगाओ। कोई भी आपको बताने नहीं आएगा। हो सकता है कि जब मार्केट गिर रही हो वो सो रहा हो, वो कुछ काम कर रहा हो, वो बीमार हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे टाइम पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, खुद से लगाना है। अब ऐसे में होता क्या है कि जब स्टॉप लॉस हमारा खुद का रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं करता तो आदमी सामने वाले को गाली देने आता है, ठीक है, कि आपने ये चीज़ नहीं की। हम तो बैठे ही इसीलिए ना कि हम कॉइन ढूंढ के लाएं और आपको लाएं। हमारा काम यही ख़त्म हो जाता है जब हम आपको कॉइन बता देते हैं। अपने रिस्क के हिसाब से एंट्री बनाना, कितना लेना है कितना नहीं, ये आपका काम होता है। अपना काम तो पूरा करो, ठीक। रिस्क तो लो, SL तो लगाओ, ये चीज़ें आप करो, ठीक है, क्योंकि लॉस तो हम भी खाते हैं ना। अपनी पोजीशन में लॉस तो मैं भी खा रहा हूँ, कौन कहता है नहीं खाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। सर्कल जो है एक ऐसा यहाँ पर कंपनी है जिसने USDC का मेन बताया जाता है, USDC का रिजर्व जो रखता है $40 बिलियन के अराउंड था। उसमें से $3.3 बिलियन वो इस बैंक में रखे हुए था, सिलिकॉन वैली में। तो ये जब बैंक गया तो यहाँ पर बहुत बड़ी जो है दुविधा आ गई, क्योंकि सर्कल का 3.3 बिलियन मूव होने से USDC 90 वगैरह के अराउंड आ गया था, ये टोकन, ये कॉइन, स्टेबल कॉइन। इसलिए बहुत बड़ी यहाँ पर पैनिक क्रिएट हो गई थी और बहुत ज़्यादा लोग जो है बेरिश हो गए थे, ठीक। लेकिन सर्कल कह रहा है कि 3.3 बिलियन USDC के जो रिजर्व है वो फुल्ली अवेलेबल हो जाएंगे मंडे को। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई रिकवरी जो है वो हो रही है। एक अच्छी चीज़ जो मुझे नासिर की लगी, जो नैस डेली है, उन्होंने लिखा, टुडे आई फाइनली अंडरस्टैंड द एंगर दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ बिटकॉइन, व्हाट डू यू ट्रस्ट विद योर लिवलीहुड। अ गवर्नमेंट इंश्योर्ड बैंक दैट्स नॉट एक्चुअली इंश्योर्ड, ये हमारा SBV की बात कर रहे हैं। एन एक्सचेंज दैट गोज बस्ट, FTX की बात कर रहे हैं। स्टेबल कॉइन दैट डीपेक्स, USDC। और अ करेंसी दैट मेक्स यू 8% पुअरर एवरी डे, ये $, की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल बिटकॉइन का क्रिएशन इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अभी लोग समझे नहीं है, बिटकॉइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इन्फ्लेशन में
टैकल करने का एकलौता ज़रिया है जो हमें आगे लेकर जाएगा। अगर आप लोग को आज की अपडेट मैक्रो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मैक्रो अपडेट के साथ मैं आप लोगों को वो भी दे देता हूँ जो मुझे आपको बताना था। SPX जो है यहाँ पर वो बेरिश है, थोड़ा 3860 पर है। मार्केट जब ओपन होगी किस तरह से रिएक्ट करती है ध्यान रखना, बिटकॉइन डंप कर सकता है बहुत गंदा, ठीक है। अगर SPX जो है, जो कि मेरा टारगेट SPX में यानी कि है, वो है यहाँ पर 3820 या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो इस जगह तक हमें संभल के रहना है। दूसरा हमारा जो रहेगा वो DXY, आप देख लो DXY जो है, मैंने यहाँ पर DXY का ट्विटर पे अपना क्लियरली डाला हुआ था। इवनिंग स्टार बन रहा है, रेजिस्टेंस है, बेरिश डाइवर्जेंस है, तीनों चीज़ें परफेक्टली वेल यहाँ पर वर्क करी। अगर आप फॉरेक्स में थे तो आपने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी, बहुत अच्छा क्रैश DXY में देखने को मिला। उसके बाद DXY यहाँ पर आया। अब यहाँ पर एक सपोर्ट है हल्का फुल्का 103.6 के अराउंड, वहाँ से DXY उठा। ये अपडेट मैंने ऑप्टिनवर्स वाले मेंबर्स को भी दी आज कि यहाँ से एक बाउंस बन सकता है। उस बाउंस में मार्केट जो है वो पीछे आ सकती है, ठीक है। अभी मार्केट शायद उठ रही है एज ऑफ नाउ वीडियो बनाते समय। आप अपना यहाँ पर देख के चलना, रिस्क संभालना। नैस्डैक जो है वो भी काफ़ी बेरिश लग रहा है, तो हो सकता है कि अब बिटकॉइन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर स्टॉक्स सिंक करते हैं तो फिर बिटकॉइन भी गिरेगा, ये बात ध्यान रखना। तो स्टॉक्स को ध्यान रखना बस, और बाकी चीज़ क्या है कि ये 22,500 के ऊपर आके रैली करे, ठीक है। मेरा जो व्यू है वो ये कि थोड़ा बहुत करेक्ट करके नीचे आके वहाँ से रैली करना स्टार्ट करे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।